हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले हैं सेव करना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एचसीएफ को हिंदी में मासा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ को हम दो विधि से निकाल सकते हैं, जिसमें पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि होती है भाग विधि। तो हम दोनों ही विधियों को आज देखेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि को सीखते हैं और अपना पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है 8 और 20 का एचसीएफ निकालना है हमको। तो हमको क्या करना है, 8 और 20 के हमको गुणनखंड करने पड़ेंगे। 8 को इस तरह से लिख लेंगे और इसके गुणनखंड करना शुरू करेंगे। तो 8 2 से कट जाएगा, तो सबसे पहले इसको 2 से काटते हैं। 2 चौक 8, 4 भी 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 8 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 8 यहाँ पे लिख लेंगे। 8 को हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसी तरह से हम अब 20 के गुणनखंड करेंगे। 20 को यहाँ पे लिख लेंगे और गुणनखंड करना शुरू करेंगे। 20 भी 2 से कट जाएगा, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 है। तो 2 से काटते हैं, 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2 और 0 में भागना जाने का 0। अभी भी ये 2 से कट जाएगा, तो इसको फिर से 2 से काटते हैं। 2 पंजे 10। अब ये 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5। तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो हम 20 को यहाँ पे लिख लेंगे और इसको कैसे लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमको कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। तो कॉमन क्या होगा, जो इसके गुणनखंड में भी हो और इस संख्या के गुणनखंड में भी हो। तो 2 को देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसको कॉमन कर देते हैं। ये कॉमन हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी कॉमन है, तो इसको भी कॉमन कर दिया। अब अगली संख्या देखते हैं। यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 नहीं है। ठीक है, तो ये कॉमन नहीं होगा। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ये और ये। तो हमारा 8 और 20 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक संख्या यहां से ले लेंगे। 2 कॉमन था यहाँ पे भी 2 कॉमन था, गुणा करके ये वाला कॉमन फैक्टर ले लेंगे 2। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है 12, 36 और 18। 12, 36 और 18 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 12, 36 और 48 के हमको फैक्टर करने पड़ेंगे, मतलब गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो चलिए 12, 36 और 48 के गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 12 को देख लेते हैं। 12 को यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके गुणनखंड करते हैं। 12 2 से कट जाता है, तो इसको 2 से काट देते हैं। 2 छिक्का 12, अभी भी 2 से कट जाएगा, तो 2 तिया 6। अब ये 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो हम लोग यहाँ पे 12 को लिख लेंगे और बराबर करके 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसी तरह से 36 के गुणनखंड करते हैं। 36 को यहाँ पे लिखते हैं और इसके गुणनखंड करते हैं। 36 भी 2 से कट जाएगा, तो
इसको भी 2 से काट देते हैं। 2 एकम 2 और बचा 1, तो 1 आगे चला जाएगा, यहाँ पे 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से काट देते हैं। 2 नीम 18। अब ये 3 से कटेगा, तो 3 तिया 9 और फिर से 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3। तो 36 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 36 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। और 36 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसी तरह से 48 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। 48 भी 2 से कट जाता है, तो इसको 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर से 2 से कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अभी भी 2 से कट जाएगा। 2 छिक्का 12। फिर भी 2 से कट जाएगा ये, तो फिर से 2 से काटते हैं। 2 तिया 6। अब ये 3 से कटेगा, तो 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3। तो 48 के गुणनखंड क्या हो गए? तो 48 के गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 1 2 3 4 बार 2 है। तो 48 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमको HCF निकालने के लिए अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, मतलब तीनों में ही जो कॉमन हो। वो तीनों में क्या कॉमन है? 2 को देखते हैं पहले। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2 क्या हो जाएगा? ये कॉमन हो जाएगा 2। इसको कॉमन कर दिया। अब अगला अंक देखते हैं। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये भी कॉमन हो गया। अब 3 देखते हैं। 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 भी कॉमन हो जाएगा। तो 3 को भी कॉमन कर देते हैं। 3 भी कॉमन हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बाकी कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 है, यहाँ पे नहीं है। ये 2 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये और कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। तो हमारा कॉमन क्या हो गया? 1 2 यहाँ से हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 कॉमन हो गया। तो 12 36 और 48 का HCF कितना हो गया? एक कॉमन यहाँ पर है 2, दूसरा 1 2 यहाँ से और 1 3। अब इनकी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 तिया 12, तो आंसर कितना हो गया हमारा? 12। इससे पहले हमने गुणनखंड विधि से HCF निकालना सीखा था। अब हम सीखेंगे भाग विधि से HCF कैसे निकालते हैं। हमने जो गुणनखंड विधि से HCF निकाले थे, उनको हमने पहले ही लिख लिया है। 8 और 20 का HCF गुणनखंड विधि से कितना आया था? 4 आया था। और 12 36 48 का HCF गुणनखंड विधि से कितना आया था? 12 आया था। तो हमारा भाग विधि से भी उतना ही आना चाहिए। तो चलिए भाग विधि से करके देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमको 8 और 20 का HCF निकालना है भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या जो भी है, सबसे बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे और इसमें भाग दे देंगे छोटी वाली संख्या का। छोटी संख्या 8 है, तो 20 में भाग दे देंगे 8 का। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 24 20 से ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार ही देते हैं भाग। 8 दूनी 16, 2 को यहाँ पे लिख लेंगे और 16 को यहाँ पे लिख लेंगे। और अब क्या करेंगे? अब इसको घटा देंगे, तो 20 में से 16 जाएंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अब क्या करना है? अब हमको 4 का ही भाग देना है। किस में भाग देना है? जिससे हमने पहले भाग दिया था। ठीक है, तो हमने 8 से भाग दिया था पहले,
तो 8 को हम यहाँ पे लिख लेंगे और 8 में 4 का भाग दे देंगे। तो हम इसी प्रोसेस को जब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा शेषफल में 0 ना आ जाए। ठीक है, तो 4 का भाग देते हैं 8 में, तो 4 दूनी 8 आ गया। तो अब इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 0। तो हमारा शेषफल में क्या आ गया 0 आ गया। शेषफल में 0 जिसका भाग देने से आया है वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो हमारा 8 और 20 का एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 4 हो गया। और यही हमारा गुणनखंड विधि से भी आ रहा था 4 ही। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है, भाग विधि से भी हमने सही किया है। चलिए अपना दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 संख्याएं हैं, तो हम तीनों को भाग तो एक साथ नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं पहले 2 संख्याएं ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले 2 संख्याएं ले लेते हैं 12 और 36, और इनमें देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या 12 और 36 में 36 है, तो 36 को यहाँ पे लिख लेंगे और इसमें भाग दे देंगे 12 का। 12 का भाग दे दिया, तो हम 12 का भाग देने पे 12 तिया 36 होता है, 12 तिया 36। ठीक है, तो अब हम इसको घटा देंगे, 36 में से 36 जाएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। शेषफल में 0 आ गया, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, आंसर यही होना चाहिए क्या, नहीं, आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अभी एक संख्या और बची हुई है। अगर हमारे पास ये संख्या नहीं होती और हमको 12 और 36 का ही सिर्फ एचसीएफ निकालना होता तो हमारा आंसर क्या होता 12 ही होता। हमारा 12 और 36 का एचसीएफ 12 ही हो जाता। लेकिन हमारे पास अभी एक संख्या और है, हमें इसका भी साथ ही में एचसीएफ निकालना है, तो अभी ये आंसर नहीं हो सकता। अभी हमको क्या करना है, इसका भी एचसीएफ निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पे 12 का भाग देने पे 0 आया है, तो 12 का ही भाग हम लोग क्या करेंगे 48 में देंगे। तो 48 को यहाँ पे लिख लेते हैं और इसमें भाग दे देंगे 12 का, ये वाला 12। तो भाग देते हैं 12 चौक 48 होता है। 48 को यहाँ पे लिख लेंगे और अब इसको घटा देंगे। तो 8 में से 8 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, शेषफल में 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 12, 36 और 48 का एचसीएफ कितना हो गया 12 हो गया। और यही हमारा गुणनखंड विधि से भी आ रहा था, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो आई होप अब आप एचसीएफ करना सीख गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।